और रीवा के संजय गांधी अस्पताल में जमकर हंगामा देखने को मिला। नवजात की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल का दावा है कि वेंटिलेटर पर प्रसूता है। तो बड़ी जानकारी आपको रीवा से दे रहे हैं, जहां पर तस्वीरें भी हंगामे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ यहां पर और जमकर हंगामा होता दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ का तो बताते चले कि नवजात की मौत के बाद यहां पर परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया और डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल की तरफ से हालांकि दावा किया जा रहा है कि प्रसूता वेंटिलेटर पे है। और उधर संजय गांधी अस्पताल में हंगामे की खबर एनडीटीवी की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मानी कहीं रही, खाना खाई 6 बजे तक ऑपरेशन में लाई गई तो बच्चा निकाली, कहीं तुम्हारा बच्चा ही तो हम कहना एक जी बचा ले बच्चा ऑपरेशन अधियारे में की फिर अधियारे में ले आए तो परा दी और का कहत कि हाय हाय जीव कढ़ी आई और लोहास नहीं देता ही का कहत है हुआ कहे हैं कहते हाय 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 नहीं सा है। अभी 20,000 के खून में खून चढ़वा रहे निखार रहे हैं। कौन है? बात हम महतारी है बिटिया जी सर, मैं कल इसी समय पे भर्ती किया था हॉस्पिटल में। जब भर्ती किया था तो वो एकदम नॉर्मल थी, बच्चा भी चल फिर रहा था, पेट में समझ में आ रहा था और बोल रहे थे सब नॉर्मल है। रात भर लिटाए रह गए, लिटाने के बाद सुबह ऑपरेशन करने ले गए तो बच्चा भी ख़त्म और पत्नी का पता नहीं क्या काट पीट दिए, वो भी ऑक्सीजन में चल रही है। अभी वो जीवित है कि नहीं है बस हमको बता रहे हैं, हम तो जानते नहीं, तो हमको धोखे में रखे हैं और यहाँ आने की वजह से मेरा बच्चा भी मर गया और पत्नी भी मरने का कारण है। माँ वेंटिलेटर पे हैं और एक पीपीएच बीमारी होती है, उसमें काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, तो उसको वही बीमारी डायग्नोस अभी हमारे चिकित्सकों ने की है और उसमें वैसे भी थोड़ा सा ख़तरनाक बीमारी है और अभी तो इलाज चल रहा है। तो परिजनों का लगातार हंगामा। हाँ, परिजन थोड़ा सा नासमझी का हंगामा कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है और क्योंकि उनके हंगामे करने से और दूसरे मरीजों पर भी असर पड़ेगा, इसलिए हमसे ये आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश की जाती है कि वेंटिलेटर पर जान लगाया गया, जान निकाल देंगे तो मौत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर पर ऐसे जानबूझ के यहाँ नहीं लगाया जाता है। जो वेंटिलेटर की उसको ज़रूरत है और उसको CPR किया गया है, रिवाइव किया गया है और उसके बाद उसको वेंटिलेटर पर गया है। पहले तो आपको यहाँ का नजारा दिखा दूं, जिस तरीके से सुबह से लेकर शाम हो गई, यहाँ पर एक परिवार मौजूद है, उस परिवार ने अपना बच्चा खोया है। दुखद बात यह है कि प्रसूता यानी बच्चे की मां की हालत भी बेहद खराब है, इस समय वेंटिलेटर में है। हमारे साथ विनीत है, बच्चे के पिता। क्या हुआ पूरी बात बताइए जरा। जी सर, कल शाम को मैं लाया था हॉस्पिटल में, वो सब नॉर्मल था बोल रहे थे। पहले भी नॉर्मल खाती पीती थी, सुबह 4 बजे तक वो बात भी हुई, बोलती थी सब ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग भी यही सलाह दे रहे थे, चलो ठीक है सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, हो जाए तो ज़्यादा सही है। फिर 4 बजे के बाद वो एक ट्यूब इंजेक्शन करके कुछ मंगवाए बाहर से मेडिकल से, 250 की लेके मैं आया। उसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, तो सुबह तो डॉक्टर थे नहीं। उसके बाद 8 बज गए, ऐसे करते करते बच्चे की हार्ट बीट एकदम लो हो गई। इंजेक्शन पे जैसे वो कुछ दवाई दिए, उसके बाद उसका हार्ट बीट गिरने लगा, डायरेक्ट 70 पे आ गया, 70 से नीचे जाने लगा। ऑपरेशन थिएटर पे 8 बजे ले गए। 8 बजे के बाद वहाँ से 12 बजे, तो 11:30 बजे ऑपरेशन से बच्चा निकाला गया, वो भी मृतक। उसके बाद वो ब्लड मंगाते रहे कंटिन्यू। कितने का ब्लड दिया आपने? 20,000 का दे चुके हैं, 10,000 का अभी पैसा जमा करवा लिए। सुबह से शाम हो गई है, आपकी पत्नी की स्थिति कैसी है अभी? वो और बिगड़ रही, वो जीवित नहीं है, वो मर चुकी है। वो ऑक्सीजन लगा है, वो बना रहे हैं कि बस जी। पुलिस और अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा आपसे? पुलिस प्रबंधन वही आपस में बुलाकर वो समझा रहे हैं कि यहाँ ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हो रही है। पत्नी की हालत बेहद खराब है, सुबह से लेकर शाम हो गया। फिलहाल पत्नी ICU में एडमिट है, वेंटिलेटर पर है। जिस तरीके से
गायनी विभाग की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार चर्चाओं में है। 4 डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद जहां अस्पताल प्रबंधन कह रहा था सब कुछ ठीक है, 24 घंटे ने ही ये साबित कर दिया सब कुछ कतई ठीक नहीं है। अब देखना है विनीत की पत्नी, क्या नाम था? सविता साहू। विनीत की पत्नी सविता साहू की क्या हालत होती है, किस तरीके की स्थिति। फिलहाल अभी अस्पताल प्रबंधन भी ये मान कर चल रहा वो उनकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। डिंडौरी से अगली बड़ी खबर है, जहां कलेक्टर के दौरे के दौरान भावुक हुई महिला। रोजगार गारंटी योजना में काम न मिलने से परेशान महिला ने कलेक्टर को सुनाई अपनी कहानी। रोते हुए महिला ने कलेक्टर को कहानी सुनाई तो कलेक्टर ने महिला को ढांढस बंधाया है और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं। महिला मजदूर को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। कलकतिया मैं आपके पास गए थे, आप भागवड़ में गए थे तो भाई आए थे उतरो वही पति के धर के गए लचक बिल्कुल थकी हो गया। बताओ जरा कहाँ है शुक्ला, कहाँ गई बताओ जरा। अभी स्टॉप डैम में भी गेट लगाया, कुछ कराया, क्या काम में दिया? कुछ नहीं दिया मेरे को, 1 रुपया का कहीं काम नहीं मिल रहा है। मेरी बहुत परिस्थिति खराब है। कलकतिया। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजगढ़ से